अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट विवाद और नियामक जांच की गाथा। यह चर्चा में क्यों है? अडानी समूह पर अपनी जनवरी 2023 की रिपोर्ट के 1.5 साल बाद अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत के पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति पर अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में शामिल ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी रखने का आरोप लगाया है। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च 2 ऑफशोर फंडों, बुच के निवेश और उनके विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की कथित संलिप्तता के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है, जिससे यह पता चलता है कि सुश्री बुच ने अडानी समूह के प्रति पक्षपात दिखाया होगा। इसके संदर्भ में पृष्ठभूमि: शॉर्ट सेलिंग में किसी शेयर की कीमत में गिरावट आने पर उधार लिए गए शेयरों को बेचकर उन्हें कम कीमत पर पुनः खरीद कर लाभ कमाना शामिल है। शॉर्ट सेलिंग कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है, जैसे कि शेयरों में मांग आपूर्ति असंतुलन को कम करना और मूल्य दक्षता सुनिश्चित करना। हालांकि इसका उपयोग हेरफेर के साधन के रूप में भी किया गया है, या जिसे अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने एक मंदी के हमले के रूप में वर्णित किया है। उदाहरण के रूप में देखें, नीचे की ओर जाने की आशंका के चलते एक व्यक्ति 10 शेयर 100 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचता है। कुल बिक्री मूल्य 1000 है। शेयर की कीमत घटकर रुपये 85% शेयर रह जाती है और वे वापस खरीदने का विकल्प चुनते हैं। इस बार उन्हें 850 रुपये का खर्च आएगा, यानी 150 रुपये का सीधा मुनाफा। हिंडनबर्ग और शॉर्ट सेलिंग। हिंडनबर्ग 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता निकोला कॉर्प को उनकी कार्य दक्षता के बारे में चिंता जताते हुए शॉर्ट कर दिया था। अक्टूबर 2022 में निकोला के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन को प्रौद्योगिकी के बारे में निवेशकों से झूठ बोलने के लिए धोखाधड़ी के एक अमेरिकी जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया था। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। जनवरी 2023 की एक रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर दशकों से चल रहे स्टॉक हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यह रिपोर्ट अडानी एंटरप्राइज के 20,000 करोड़ रुपए के अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव FPO से ठीक पहले जारी की गई थी, जिसके कारण अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आई और अंततः पूर्ण रूप से सब्सक्राइब्ड FPO को रद्द करना पड़ा। अडानी ने आरोपों से इनकार किया और उसके बाद से समूह के अधिकांश शेयरों में सुधार हुआ है। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित की। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह से संबंधित संभावित नियामक विफलताओं की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके अलावा न्यायालय ने सेबी से विशेष रूप से यह जांच करने को कहा कि क्या सार्वजनिक समिति कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता मानदंडों का उल्लंघन, संबंधित पक्षों के साथ लेन देन का खुलासा करने में विफलता या स्टॉक मूल्य में कोई भी हेरफेर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी। मई 2023 में विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट दी कि सेबी को अडानी कंपनियों में अपतटीय संस्थाओं से धन प्रवाह के उल्लंघन का कोई सबूत नहीं मिला है। नवंबर 2023 तक अदालत ने सेबी की जांच को बरकरार रखा और विशेष जांच दल SIT या CBI की भागीदारी की आवश्यकता को खारिज कर दिया। सेबी ने मार्च 2024 तक 22 में से 21 जांचें पूरी कर लीं तथा अंतिम जांच लगभग पूरी होने वाली है। सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप। हिंडनबर्ग ने इन फंडों में बुच के निवेश के कारण हितों के टकराव और संभावित मिलीभगत का सुझाव दिया है। इसमें कहा गया है कि शायद यही कारण है कि सेबी अडानी मामले में चल रही
जांच में सार्थक कार्रवाई करने में अनिच्छुक है। ये आरोप सुश्री बुश की व्यावसायिक गतिविधियों पर भी केंद्रित है। हिडेनबर्ग का दावा है कि उन्होंने सेबी में अपने कार्यालय के दौरान अपनी परामर्शदात्री फर्म अगोरा पार्टनर्स सिंगापुर का स्वामित्व अपने पास रखा था तथा सेबी अध्यक्ष बनने के बाद ही इसे अपने पति के नाम पर स्थानांतरित किया था। इसके अलावा हिडेनबर्ग ने अपने पति पर ब्लैकस्टोन में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका से लाभ उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुश्री बुश के नेतृत्व में सेबी के नीतिगत परिवर्तनों ने भारत के रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों RIT में ब्लैकस्टोन के हितों का पक्ष लिया।